नमस्कार दोस्तों, एक कदम पहाड़ की ओर में आपका स्वागत है। और जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि किस तरह हमारे जो ऑलरेडी चीज़ें हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको कैसे एक माध्यम मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, उसी संकल्प को लेकर चलते हुए आज हम पहुंचे हैं देवभूमि होममेड अचार और जो पहाड़ी मसाले हैं। और ये पूरा उनका सेटअप है, किस तरह से उन्होंने बना रखा है देवभूमि होममेड अचार। और इतनी सारी चीजें यहाँ पर, वैरायटी क्या क्या है, वो क्या क्या बनाती हैं, ऐसे शख्स को मैं आपको मिलाने वाला हूँ जो एक रोजगार की एक मिसाल है। और ये पूरा उनका एक सेटअप है जहाँ पे तमाम तरह के आपको मिक्स अचार मिल जाएगा, नींबू का अचार मिल जाएगा, हरी मिर्च मिल जाएगी, लहसुन। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनकी शुरुआत कैसे रही, क्या उन्होंने शुरुआत अपने जो इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए की होगी। तो आइए मिलते हैं उनसे। वो शख्स जुड़ गए हैं, मैं एक बार बात करूंगा, मैडम से बात करेंगे। आपका पहले तो हार्दिक स्वागत है एक कदम पहाड़ की ओर में। थैंक यू सो मच। तो पहले तो आपका परिचय और जो ये शुरुआत हुई, काफ़ी कठिनाई भी रही होगी शुरुआत करने में, और क्या क्या चीज़ें आप करती हैं वो बता दीजिए। मेरा नाम अर्जिता सेन है। वैसे तो मैं निर्मला कॉन्वेंट से रिटायर्ड हूँ, लेकिन ये मेरा पैशन था कि जितना शुद्ध मैं खाती हूँ। आज मैं 67 ईयर्स की हूँ और आज तक मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ। इसका कारण ये कि शुद्ध खा रही हूँ और स्वस्थ रह रही हूँ। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हमारी पब्लिक भी, हमारा समाज भी शुद्ध खाए और स्वस्थ रहे। उसके लिए क्या करना होता है, थोड़ी मेहनत होती है, थोड़ा लोगों को ये लगता है, लोग उससे कंपेयर करने लगते हैं केमिकल वाले अचार से ना। तो मेरा ये जो अचार है ये बिल्कुल, इसमें हम ऑयल भी मार्केट का नहीं खरीदते हैं, खुद अपना पिरवाया हुआ ऑयल और सेंधा नमक यूज करते हैं। इसके अलावा क्या है, जैसे अचार की मैंने इतनी वैरायटी बताई है, इतनी किसी के पास नहीं होगी। जैसे कच्चे पपीते का अचार है, भिंडी का भी अचार डालते हैं हम लोग, टमाटर का भी अचार डालते हैं, अदरक का है, लहसुन का है, और नॉर्मली जितने होते हैं वो तो हम डालते ही डालते हैं। कटहल है, करेला है, शुगर पेशेंट करेले का अचार बहुत ले जाते हैं हमसे, और बीपी वाले जो हैं लहसुन का अचार ले जाते हैं। तो इस तरह का मेरा पैशन होता है। इसके अलावा बड़ियों में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, सोयाबीन गेहूं की बड़ी बनाई है मैंने, जो कोई भी नहीं बनाता है। अच्छा, और इन लोगों को ये नहीं पता है कि अचार में केमिकल ना डाल के यदि हम शुद्ध हींग यूज करें, अच्छी हींग यूज करें, तो वो सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है जी। तो मैडम, जो शुरुआत की बात करूं, जब आपने शुरुआत किया होगा तो खासी दिक्कतें आपको रही होगी, बिल्कुल, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म देना था, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना था। तो ऐसी कौन सी समस्याएं आपने देखी अपनी? स्टार्टिंग में बहुत समस्याएं, जैसे हमने मार्केट का ही तेल यूज किया तो हमारे कई बार अचार खराब भी हुआ, फेंकना भी पड़ा। कई बार ऐसा वो मौसम ने साथ नहीं दिया, धूप भरपूर नहीं मिल पाई, तो भी हमारा अचार खराब हुआ। लेकिन धीरे धीरे करते 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 हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे कि आज हमारा कभी अचार खराब नहीं होता है। उसको भरपूर धूप दिखाते हैं, और रेनी सीजन में हम कम से कम अचार बनाते हैं। ऐसा अचार बनाते हैं लिमिटेड, उसको स्टोर नहीं करते हैं। जब रेनी सीजन नहीं होता तो हम बल्क में अचार बनाते हैं, लोग होलसेल में भी हमारे यहाँ से अचार ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक पहल जो करी है, औरों को भी रोजगार देने का आपने कई प्रयास किया है, जैसे कि मैं पूर्व में आपके बारे में पढ़ा था। साथ साथ में मैं देख रहा हूँ लगातार जिस तरह से आपको अनेक जो उपलब्धियां हैं, अवार्ड है सरकार से मिले। तो मैं उत्तराखंड सरकार जो आप कर रही हैं, कितना सपोर्ट रहा है अब तक सरकार का? उत्तराखंड सरकार का भी बहुत सपोर्ट रहा है। कई मेले ऐसे होते हैं जिसमें हमको बिना शुल्क के दुकानें मिलती हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। जैसे हमारा ये सहकारिता मेला है, उसमें कभी हमसे पैसा नहीं लिया गया। इसके अलावा MSME की दुकानें लगती हैं, उसमें भी नहीं लिया जाते। इसके अलावा कई ऐसे समूह भी हैं, बड़े समूह जो स्टॉल लगवाते हैं। गिरजा सहायता समूह है, सुमन अधिकारी मैम का है, श्रेष्ठ समूह है, ये लोग दुकानें लगवाते हैं और हमको फ्री में दुकानें देते हैं। तो उससे भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि हर किसी महिला का इतना वो नहीं होता है, आय इतनी नहीं हो पाती है कि वो इतनी महंगी महंगी दुकानें लें और फिर उसको चलाएं। तो कहीं ना कहीं सरकार का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है, जैसे कि मैम ने बताया। और बहुत अच्छी बात है कि जिससे सरकार बात करती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक माध्यम से आयोजन लगते हैं, उनके सेमिनार लगते हैं।
तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो कोई भी आगे निकट भविष्य में आपसे सीखना चाहता है या आपसे प्रेरणा लेके अपने क्षेत्र का खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहता है, उसको क्या कहेंगे उनके लिए? मैं यही चाहती हूँ कोई भी स्त्री जो है, महिला जो है, वो घर से निकल के थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाए तो वो बहुत कुछ, आज के महंगाई के दौर में ये बहुत परम आवश्यक हो गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमाएं और फिर अपने परिवार को चलाएं। और इससे क्या होता है, एक स्वावलंबन की इच्छा जागृत होती है, वो अपना कमाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी आय जो है अपने ढंग से खर्च कर सकते हैं। और उसके लिए मैं हमेशा कई समूह में मैं जाती हूँ और मैं फ्री में डेमो भी देती हूँ। मैं जैसे अचार बनाने का है, मोमबत्ती बनाने का है, एपण का है, मैं ड्राइंग टीचर रही हूँ तो इस तरह से पिछौड़े बनाने का है, कई वो रोजगार। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, अब मैं और महिलाओं को आगे लेके चलूँ और उनको उनके मुकाम तक पहुँचाऊँ। तो बहुत अच्छा लगा मैडम से बात करके। कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है, आगे निकट भविष्य में जो भी इनसे प्रेरणा लेके अपना स्वरोजगार शुरू करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि आपको एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आइए किस तरह आप एक कदम पहाड़ की पहल को, ऐसे ही हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसी शख्सियत, ऐसी महिलाएं हमें मिले जो वाकई में कुछ करना चाहती है। उन मातृशक्ति को भी नमन है जो इस कार्य को कर रही हैं और आगे निकट पहुंच जो आएंगी, उनके लिए भी धन्यवाद। मैं दीपक रावत, एक कदम पहाड़ की ओर।